प्रयोगशाला। हम पहुंच गए। ओए, हमारे पंजाब में बिना मशीन के फसल नहीं कटती। यहाँ बिना मशीन के इमारत कैसे बन गई? इसे हाथों से बनाया है, लाखों लोगों ने आपस में मिलकर। देखो, वाह, दीवार पे कलाकारी। इन ड्राइंग्स को हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। पुराने इजिप्शियंस ऐसे ही कहानी लिखा करते थे। ओए, ऐसा तो कॉमिक बुक्स में होता है। डरो मत मैंगो, मेरे पास लैंप है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे यकीन है हम रास्ता ढूंढ लेंगे, अगर हम इन हाइरोग्लिफिक्स को पढ़ लें। ये तो मम्मी है। देखो मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। पिरामिड बहुत सुंदर है। मैं पिरामिड हमेशा से ही देखना चाहती थी। ओए, तुम्हें इसकी बातें समझ में कैसे आ रही हैं? पिछले जन्म में मम्मी थी क्या तुम भी? अरे, उसके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है। और ये तो दोस्त है हमारा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ एनी और ये है मेरे दोस्त बेन और मैंगो। क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है। अरे नहीं, बत्ती गुल। शुक्रिया टीके, तुम जादू भी करते हो। ओह, ये कितना मजेदार है। टीके अपना खजाना ढूंढ रहा है। ओए, क्या बात है? ट्रेजर हंट पे तो पापा भी कभी नहीं गए। खूब मजा आएगा। हाँ, पापा नहीं गए, पर ये मम्मी, मेरा मतलब मम्मी जा रही है। हाइरोग्लिफिक्स के मुताबिक इस तरफ जाना है, पर यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, हम तो यहाँ फंस गए। अब पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? टीके कह रहे हैं दीवार पे जो लिखा है वो पढ़ना है। शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। कमाल कर दिया मैंगो। टीके के साथ चलो। ये मूवी जैसा है, बिल्कुल अलग है। गलियों पे गलियां, गलियों पे गलियां ही हैं यहाँ। ओ पापा, यहाँ पिरामिड में तो मौत का कुआं है। क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई और हम सबकी शामत आई। हाँ, वो देखो, वहाँ एक रॉड है। हम उसका यूज कर सकते हैं, पर वो बहुत दूर है। ये अभी भी हमसे बहुत ऊंचा है, पर एक आइडिया है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम बिल्कुल भी मत डरना मैंगो। क्या तैयार हो सब? मैंगो, रॉड पकड़ लेना तुम। ये! हमने कर दिखाया। याहू! मैंगो, उसे मत खोलना। गई भैंस पानी में। उस तरफ चलो जल्दी। बच गया छोटे। कूदो। बाल बाल बच गए हम।
रहा है डरो मत, ये वही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये तो खिलौनों का डब्बा है, मेरे घर पे भी एक ऐसा है। बात सुनो मैंगो, ये टीके के लिए खजाने से कम नहीं है। टीके चाहता है कि वो तुम्हें एक गिफ्ट दे, ले लो मैंगो। ये सोल्जर है, एकदम पापा की तरह। टीके कह रहा है कि ये एक अनूबस है, इसका सर एक जैकल का है, डॉगी का नहीं। इन हायरोग्लिफिक्स के हिसाब से अनूबिस पिरामिड्स और ममीज के रक्षक थे और टीके के बहुत खास दोस्त भी थे। मजा तो बहुत आया, पर बाहर कैसे निकलेंगे अब हम? हाँ? ओए, ये तो कमाल है, एकदम धमाल है, जेब में रखते रुमाल हैं। शुक्रिया टीके, हमने तुम्हारे साथ एक यादगार दिन बिताया। क्या क्या बात है मैंगो? ओह, समझ गई, इजिप्शियन डांस ना? ठीक है, बाय टीके, फिर आएंगे तुमसे मिलने के लिए हम। हाँ बिल्कुल, अगली बार जब आऊंगा तो पापा को भी अपने साथ लाऊंगा, मम्मी से मिलाने के लिए, मतलब मम्मी। ओह, बकवास जोक मैन। नैनी, मैंगो को साइकिल चलानी तो आती नहीं, ये सबमरीन क्यों चला रहा है? तुम मैंगो पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैंगो हमें हमेशा एडवेंचर कराता है और मुझे एडवेंचर्स पसंद है। और हम चले। अरे अरे धीरे से चलाओ, अरे क्या कर रहे हो? ओह, जान बची तो लाखों पाए। वाव, ये तो बड़ी से एक्वेरियम की तरह है। क्योंकि देखो तो जरा। हाँ मैं देख रहा हूँ। देखो जल परी। और डॉग फिश भी है। तो चले दोस्तों, क्योंकि मुझे जल परी से मिलना है। ठीक है मैंगो, तुम आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी एक कैप्टन कभी शिप नहीं छोड़ता। हेलो हेलो, मैं हूँ एनी। और मैं बेन। क्योंकि मुझे लगता था जल परियां सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। और मुझे लगता था कि इंसान कहानियों में ही होते हैं। मैं सेरीना हूँ एनी। ये है फिन, ये पूछ रहा है कि क्या हम कैटफिश का पीछा कर सकते हैं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ जियो अपनी जिंदगी। चलो चलते हैं। अरे हाँ, और ये है मैंगो। सॉरी, मतलब कैप्टन मैंगो। अरे तुम्हारा कैप्टन तो कितना क्यूट है। क्योंकि तुम एक जल परी हो, तो क्या तुम यहीं कहीं रहती हो? हम वहाँ रहते हैं। आओ दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलो। सर सुनो बेन, चलो चलकर सरीना का शहर देखते हैं हम। ये क्या कह रही हो? पानी के अंदर शहर नहीं होते। कितनी सुंदर जगह है ये। इस जगह का नाम क्या है? एटलांटिस। खोया हुआ शहर एटलांटिस? पर मुझे तो मम्मी ने बताया था कि एटलांटिस डूब गया था हजारों साल पहले। ओह, वो तो हमने खुद किया था, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी होती है, तो हम पानी के नीचे चले आए। ओए, पापा भी ये जगह नहीं ढूंढ पाए, पर हमने कर दिखाया। अब ये फाउंड सिटी ऑफ एटलांटिस हो गई। बढ़िया। ये कितना सुंदर है। ये लाइट्स कहाँ से आई? एनी, ये ग्लोब्स प्लैंकटन से भरे हुए हैं। ये छोटे छोटे पौधे अंधेरे में चमकते हैं।
पर ये कम है। हम बहुत गहरे पानी में हैं, तो ये रोशनी ज्यादा काम नहीं कर पाती है। अरे नहीं, वो क्या हो रहा है और लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों, क्या हो गया? ये खतरे की घंटी है। ओए वो क्या है? ये तो जायंट स्क्विड है। इस तरफ आओ। क्या तुम्हारे यहाँ ये अक्सर होता है? हाँ, रोज होता है। वो आता है और लाइट्स तोड़ जाता है। वो इतना बड़ा है कि हम कुछ नहीं कर पाते। लाइट्स? सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स तोड़ता है? मैं समझ गई वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम समझ गई? जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, हमारी मदद करो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन करो और स्क्विड की तरफ जाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मैंगो हमारा ऐसा काम करेगा। ओए कर दे नाम। ओए पापा खुश हो जाएंगे, अब कमाल करेंगे हम। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। अरे नहीं, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। देखो। ओए ये हुई ना बात। हेलो। अरे वो तो दोस्ती कर रहा है। मैंने बुक में पढ़ा था कि स्क्विड्स को लाइट पसंद है, इसीलिए वो तुम्हारे शहर की लाइट्स को तोड़ता है। तुम्हारे आइडिया से मुझे एक आइडिया आया। मैंगो हम तैयार हैं, तुम शुरू करो। ओए ऐसे तो मेरे पापा कुल्ला करते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई हो। और स्क्विड बिल्कुल ऐसा ही तो चाहता था। थैंक यू एनी, तुमने कमाल कर दिया। आज के बाद से ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आज से ये स्क्विड हुआ हमारा चलता फिरता चमकता हुआ सितारा। आज बहुत मजा आया। हम तुम्हें और इस शहर को कभी नहीं भूलेंगे। हम भी नहीं भूलेंगे। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है। अरे वाह सरीना, ये तो एटलांटिस ग्लिटर ग्लोब है। कितना सुंदर है ये। शुक्रिया। गुड बाय, तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। हाँ, हम हैं जबरदस्त खिलाड़ी, नहीं मानते हार। स्क्विड को हमने जुगनू बना दिया यार। ओह बेन, पकाऊ जोक। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी ये कहाँ ले आई? क्योंकि तुम देख सकते हो ये ट्रांसिल्वेनिया है और पता है यहाँ पर भूत रहते हैं बहुत सारे। यहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, विच और भी कई भूत रहते हैं। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं और कहानियाँ तो बस मजे के लिए होती हैं। और यहीं से वैम्पायर्स की कहानी शुरू होती है। कैसल ब्रान। और यूं कि हम वहीं जा रहे हैं। कि हवेली में मिलकर मचाएंगे उधम बेवजह, क्योंकि आएगा बहुत मजा। ओए मैंगो, डर मत। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? ये घंटी हैलोवीन के लिए परफेक्ट है, हम भी लगाएंगे। मैंगो डरो मत, सिर्फ घंटी है। बहादुर बनो मेरी तरह। ओह,
आइए, स्वागत है आपका। ओह, ये तो स्वागत के लिए आए हैं। हमें आपकी हवेली देखनी है। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। ओह, अंदर आइए। मेरा नाम व्लाड है। कितनी सुंदर हवेली है। क्योंकि मुझे आपकी केक पसंद आई, तो क्यों ना जरा एक सेल्फी ले लें हम। बिल्कुल। अरे आप फोटो में तो आए ही नहीं। सही कहा मैंगो, वैम्पायर्स फोटो में नहीं दिखते। क्योंकि बहुत भोले हो तुम। वैम्पायर्स असल में नहीं होते। पर हूँ मैं एक वैम्पायर, वरना मैं इस पुरानी हवेली में क्यों रहता? सोचो सोचो। तो क्या आप हमें काटने वाले हो? क्या तुम खून पियोगे? छी, खून कौन पीता है? मैं वेजिटेरियन हूँ। वैसे क्या तुम लोग आओगे मेरी शानदार जानदार पार्टी में? मेरी पार्टी में कभी कोई इंसान नहीं आया, तुम पहली हो। मैं तो रोज ऐसी पार्टीज में जाता हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत कूल है। हाय। बेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने दोस्त ढिल्लू से। ये तो एक वेयरवुल्फ है। ओए, की हाल है ब्रदर? तुम आओगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए? पर क्यों? ग्रुप में खिलाड़ी नहीं है क्या? अरे वाह, ये पहली बार है जब किसी को मेरा जोक समझ आया हो। पूरा ग्रुप हंस हंस के पागल हो जाएगा। चलो आओ। बेन का तो दोस्त भी बन गया। कितना प्यारा बंदर है ये। तुम विच हो, है ना? हाँ, तुमको टोपी कैसी लगी? मेरी टोपी ही मेरी पहचान है। मैं हूँ कैमेला। मैं एनी हूँ और ये है मैंगो। क्या तुम कोई जादू दिखा सकती हो प्लीज? क्योंकि मैंने पहले जादू कभी नहीं देखा। तो फिर देखो तुम जादू। झम, मैंगो मैजिक कसम। वाह मैंगो, तुम्हारे तो पंख लग गए। क्या धांसू पार्टी चल रही है यहाँ पे? खिलाड़ियों देखो, उड़ते हुए बंदर से बचो। बच गए। बंदर को भी यहाँ पंख लग गए हैं। क्या बात? ओए, एनी ये मटके के अंदर घुस के क्या कर रही है? ये अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं खुश हुआ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ? जल्दी से बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं, ना ही बाजू और ना ही शरीर। ओह हाँ, ये तो मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। साथियों, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, हुर्रे, वाह। ओए, ये अपना मैंगो मास्टर कहाँ चला गया? अब टाइम है भयानक भूत को चुनने का। और आज के विनर हैं रोबोट स्पाइडर मंकी। छा गए तुम, क्योंकि तुम तो पार्टी के स्टार बन गए। तुम तो स्टार बन गए। अब सबको ऑटोग्राफ दो। छुपे कहाँ हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया व्लाड।
तुम्हारी पार्टी में बहुत मजे आए हमें। तुमने पार्टी में आज रंग ही जमा दिया। ये पार्टी तुम्हें हमेशा ही याद रहे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वैम्पायर केप देता हूँ। कितना सुंदर है ये, हम ट्रांसिल्वेनिया को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। मस्त समय बिताया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। पानी ही पानी, पानी ही पानी, और बीच में गरम रेत। थोड़ी देर मैं सो ही जाता हूँ। मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना तुम दोनों। बेन, तुम्हें टर्टल के बच्चे नहीं देखने, क्योंकि वो कहावत नहीं सुनी, जो सोता है वो खोता है। यहाँ की रेत टर्टल्स के अंडों से भरी हुई है। चारों तरफ अंडे ही अंडे हैं। अरे डरो नहीं मैंगो, मदर टर्टल्स अंडे गहराई में छुपाती हैं। तुमसे वो नहीं टूटेंगे। टर्टल के तो मजे हैं नरम रेत में। मैं भी टर्टल की मम्मी होता। चलो सोते हैं। क्या तुम एक टर्टल हो? ओए, मैं वेन हूँ। तुम तो टर्टल की तरह बिल्कुल नहीं लगते। मैं टर्टल नहीं हूँ, मैं पापा का बेटा हूँ। ओह, तो फिर बाय बाय। मुझे अपने छोटे छोटे भाई बहनों को ढूंढना है। बाय बाय पापा के बेटे। ये कोई सपना था क्या? एनी, मैंने टर्टल को ढूंढ निकाला। वो मेरे सामने अंडे से निकला है। बिल्कुल मेरे सामने से निकल के गया है वो। ये अंडे का छिलका है। बेन, तो तुमने टर्टल का बच्चा देख लिया। क्या वो पानी के अंदर गया? नहीं, वो उस तरफ गया है। उसने अपना नाम वेन बताया और वो ढूंढने गया है अपने भाइयों और बहनों को। उसके भाई और बहन अभी अंडे से निकले ही नहीं, वो सबसे पहले निकला। ग्रीन सी टर्टल्स दुनिया से गायब होने की कगार पर हैं। इस वक्त वो हीरे से भी ज्यादा कीमती है। चलो उसे बचाएं। आ जाओ। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। वो इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गया? हमें उसे समंदर में वापस ले जाना होगा। मैंगो पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि वही सबसे पहले अंडे से बाहर निकला है। वाजिब सवाल है। ये बाली है और यहाँ की हर फैमिली में पहले पैदा होने वाले को वेन कहते हैं। इसकी नजर पापा से भी तेज है। इसे रास्ता मिल गया। हाँ? मुझे खुशबू। ऐसे तो मुझे सालों लग जाएंगे। मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि रास्ता मिल गया। बेन, तुम अचानक से क्यों रुक गए? उसकी खुशबू यहाँ नहीं है और निशान भी नहीं है। अभी अभी मैं अंडे से निकला हूँ और मुझे सवारी भी मिल गई स्कूटर की। पकड़ो स्कूटर को जो उड़ा रहा है धूल, इससे पहले कि हो जाए गोल। जितनी जल्दी ये स्कूटर चलाएगी उतनी ही जल्दी मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आसमान से टपका, खाने में पटका। वाव! खाने के साथ पचाना। फ्री। उठा लाता हूँ उसे, मौका अच्छा है अभी। हमें डांस को रोके बिना उसे लाना होगा। क्या करें अब? ये मशहूर पेंटेड डांस है।
बाली में किसी के स्वागत के लिए ये डांस करते हैं। हाँ, तुम यहीं पर रुको बेन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हमें अपना काम इस तरह करना है कि काम भी हो जाए, डांस भी ना रुके। अपने हाथ इस तरह हिलाओ, बस तुम ये समझ लो कि तुम चिड़िया हो। तुम ये क्या कर रहे हो? शायद आपके मेहमान को भूख लगी है। वेन को उठाओ। घबराना मत, आ रहा हूँ एनी। मुझे मजा आया। अब क्या? ओह, वेन, अब मैं थक गया हूँ। हाँ, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। गुड नाइट गाँव वालों, दुआ में याद रखना। वो तो सीगल पर बैठ गया। उसे बचाने के लिए हमें भी उड़ना होगा। तैयार हो एनी? तैयार हूँ। कैप्टन मैंगो, शुरू हो जाओ। मुझे वो सीगल नजर आ रहा है। और तेज चलो। ओए नहीं, पता भी है वो चिड़िया 6-6 महीने तक उड़ती है। चिड़िया के उतरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें उसे पकड़ना ही होगा। बातें कम, काम ज्यादा। मुझे थोड़ा नीचे जाना होगा। वेन, उठो जल्दी से। कौन है भाई? हाय, मैं एनी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और बहनों से मिलवाऊंगी। सच में तुम मेरे लिए एक नई उम्मीद बनकर आई हो। और हम पहुँच गए। मुझे इसमें बहुत मजा आया। ऐसी जबरदस्त लैंडिंग तो मेरे पापा भी नहीं कर सकते थे, वो होते तो गिर ही जाते। वेन, देखो तुम्हारे भाई बहन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरे परिवार से मिलाया। क्या ये पंख तुम रख सकती हो मेरी यादगार के तौर पर? अरे ये तो सीगल का पंख है, मुझे पसंद आया। थैंक यू, ये मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा वेन। हे, मेरे लिए रुको। मुझे ये बहुत याद आएगा। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी वो तुम्हारे सामने अंडे से निकला था, तो तुम तो उसकी मम्मी जैसे हुए। ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़कर रुमाल हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मम्मी बनूंगा। ओह बेन, बकवास जो। ओह, पापा मेरे मम्मी बनने से खुश होंगे शायद। हो सकता है चॉकलेट मिल जाए मुझे इनाम के तौर पे। हाँ बिल्कुल बेन, इसीलिए तो आयरलैंड को एमरल्ड आइल बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत हरा भरा है। आइला, हटो हटो हटो, लेप्रिकॉन को जाने दो। लेप्रिकॉन, ये क्या होता है? नन्हे जादूगर जो आयरलैंड पर रहते हैं। लोग कहते हैं अगर इन्हें पकड़ो तो ये तुम्हें घड़ा भरकर सोना देते हैं। ओए मैंगो, भूल गया पापा कहते हैं लालच बुरी बला है। रुक जाओ। मैंगो रुक जाओ। आइला, ये तो मुझे बंची की आवाज लग रही है। रुक जा, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैंगो ने पकड़ लिया। आइला, तुम तो बंची नहीं हो। बंची तो एक डरावनी चुड़ैल है, पर तुम तो एक नटखट बंदर हो। तुम असल में लेप्रिकॉन हो। आइला, इसी वजह से तो ये बंदर मुझसे लड़ रहा है। अब तुम मुझसे सोना मांगोगे, है ना? ठीक कहा ना? आइला, पर मेरे पास सोना नहीं है। आइला, तो फिर मूंगफली खाओ और खुश हो जाओ। मैं हूँ एनी, ये है बेन और वो है मैंगो। और मैं हूँ शेमस, जो सोने के लिए है फेमस। तो फिर इसका मतलब वो सोने की कहानी सच्ची है क्या? पर सच कहूँ तो मैंने अपना सोने का घड़ा कहीं गुमा दिया है। ओह, क्या इसीलिए तुम दुखी हो? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना दुखी हूँ। लेप्रिकॉन बिना सोने का घड़ा जैसे डॉगी बिना हड्डी के खड़ा। मेरे पास हड्डी नहीं है। तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम ही समझ सकते हो।
आइला आइला ओहो, चलो बहुत रोना धोना हो गया तुम लोगों का अब। हम सब मिलकर तुम्हारा सोने का घड़ा ढूंढेंगे ताकि तुम फिर से खुश हो जाओ। और हड्डी का क्या? ओहो, वो भी ढूंढ ही लेंगे बेन। तो ठीक है। आइला, मैं उसे यहाँ छोड़ गया था। अरे बाप रे, ये तो फेरी रिंग है ना? हाँ, ये उन्होंने ही किया होगा। परियां यहाँ पे नाचती गाती है ना। आइला, मैं यहाँ डेल का जूता ठीक कर रहा था क्योंकि वो नाच नाच के हर रात को अपना जूता तोड़ देता है ना। तुम जूता बनाते हो क्या? लेप्रिकॉन्स जादुई मोची भी होते हैं। वो जूते बनाते और ठीक करते हैं। और हमारी भाषा गैलिक में लेप्रिकॉन का मतलब होता है मोची। हाँ, मैंगो कह रहा है कि परियों ने पॉट हटाया होगा डांस के लिए, क्योंकि उसके लिए उन्हें जगह कम पड़ रही होगी। क्या हम फेरी से पूछ लें? आइला, अभी पूछता हूँ। हेलो डेल, क्या तुम घर पे हो? तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? इनका सोने का घड़ा नहीं मिल रहा है। तुमने उसकी जगह बदली? हाँ, उस दिन हम पार्टी कर रहे थे और हमारे लिए जगह बहुत कम थी, तो मार्टी ने उसे पेड़ के तने पर रख दिया। हाँ, थैंक यू डेल। और वैसे मेरा नाम है एनी और ये है बेन और मैंगो। ये तो एक बंदर है, पहली बार मिल रहा हूँ। तुम्हें डांस पसंद है? हाँ। हमें तो बहुत पसंद है। हम हर रोज ठुमके लगाते हैं ऐसे। आइला, नहीं नहीं, रुक जाओ। तुम नाचोगे तो जादू होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास दूसरा काम है। हमें मेरे लिए सोने का घड़ा और बेन के लिए हड्डी ढूंढनी है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने अपना सोने का घड़ा गुमा कैसे दिया? आइला, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। यहाँ के सारे जादुई जीवों के जूते बढ़िया तरीके से मैं ही ठीक करता हूँ। आइला, और हर रात मैं हजारों लाखों जूते ठीक करता हूँ। पर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ बंची के साथ। उसे जूते बहुत पसंद है, लेकिन उसके पैर हैं ही नहीं। और उसे कुछ भी सवाल पूछो, वो बस करती है ये। बाबा रे, उससे बात करना बाउंसर झेलने जैसा है। तुम तो काफी ज्यादा बिजी रहते हो। क्या तुम थकते नहीं हो? एनी, मुझे मिल गया। आइला, वो तो मेरा घड़ा है। रुको तो मैं भी आ रही हूँ। इतना टाइट ढक्कन तो पापा भी नहीं खोल सकते, बहुत टाइट है। तुमने कर दिखाया। आइला, तुम तो मेरे कपिल पाजी हो। अगर तुम नहीं होते तो ये मुझे कैसे मिलता? आइला, ये तो मिस फील्डिंग हो गई। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस घड़े के बिना मैं जैसे बिना बैट का तेंदुलकर हूँ। मोची, जूता, डांसिंग। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं यूं गई और यूं आई। चिंता मत करो, एनी के आइडियाज बहुत ही कमाल के होते हैं। आइला, जैसा तुम कहो। वैसे जब तक एनी नहीं आती, क्या कहते हो तब तक दो दो हाथ हो जाए क्या? आइला, दम लगाओ और ताकत के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाओ। मैं लौट आई। हाँ, हेलो शेमस। एनी के पास एक जबरदस्त आइडिया है सोना ढूंढ निकालने का। हेलमेट पहन के डांस करने से क्या होगा? ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं। हम फेरीज हर तरह के डांस कर लेते हैं और इस डांस से बारिश होती है। आइला, ये कौन सा छक्का मार दिया? मेरा सोना तो मुझे मिला ही नहीं। क्या फायदा हुआ? सब्र का फल मीठा होता है। बारिश रुकेगी, उसके बाद कमाल शुरू होगा। आइला, ये तो रेनबो। और रेनबो आता कहाँ से है बताओ? सोने के घड़े से। वो रहा घड़ा। आइला, मेरा सोना। डेल के जादुई डांस करने से बेन के लिए हड्डी और तुम्हारे लिए केला मिला। अरे एनी के लिए कुछ नहीं है क्या आपके पास? है ना, इसके लिए भी है। मेरे हाथों से बने हुए स्पेशल शूज। बज्जी डांस करो जम के। कितने सुंदर है ये। थैंक यू सो मच। अब मिल चुका है सोना, खत्म हुआ रोना धोना। अब निकल जाते हैं पकड़ के कोना।
घर जाकर बर्तन है धोना, उसके बाद सबको है बताना, फिर चादर तान के है आराम से सोना। चलो चले। तुम नहीं आइला, सुधरोगे। बंची को ये बहुत पसंद आएगा। बोट रोक दो कैप्टन मैंगो। क्या बात है, तुम तो आज हमें कमाल के जंगल में घुमाने लाई हो एनी। क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, समझे? यहाँ पर कुछ खास पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, है ना कमाल? कौन कौन? हाँ, बंदर भी, लेकिन खास तरह के नहीं। उदास मत हो मैंगो, तुम उन सब बंदरों को खास बना देना, ठीक है? एनी, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ सी लग रही है। झाड़ियों में हमें यहाँ से निकलना चाहिए। धीरे धीरे से पीछे हटो दोस्तों, घबराना नहीं। हाँ? ओए, ये क्या है? छोटा हाथी है क्या? ये तो जायंट एंट ईटर है। हेलो। एनी, इसका नाम है चेरो। तुम इसकी बात समझ सकते हो? डॉगी होने के फायदे हैं ये। वो तेज आवाज में बात नहीं कर सकती क्योंकि इसका मुंह छोटा सा है। एनी, चारो कह रही है कि उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। पर तुम तो एंट ईटर हो, तो चींटियाँ खाओ। यहाँ तो लाखों चींटियाँ हैं। चारों ने कसम खा ली है कि अब वो चींटियाँ नहीं खाएगी चिंटू की वजह से। चिंटू कौन है? ये है चिंटू। ये एक चींटी है। ये चारों का बेस्ट फ्रेंड है। चारों बोल रही है कि चिंटू ने हेलो कहा है। क्या बात है, इसके कान तो पापा से भी तेज हैं। कमाल हो गया। क्योंकि एंट ईटर्स की सुनने की और सूंघने की शक्ति डॉग से ज्यादा होती है। वाह, तुम छोटा हाथी नहीं सुपर डॉगी हो, छोटे मुंह वाले। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। और अब तुम खाने की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ लेंगे। चींटियों के अलावा कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। मैंगो पेड़ों पर ढूंढेगा और हम सब ढूंढेंगे जमीन पर। ओए, ये देखो क्या मिला मुझे, पर जमीन के अंदर है। ये तो जंगली जिमीकंद है, पर ये तो इसके मुंह के हिसाब से बहुत बड़ा है। पर चिंटू के लिए नहीं है नी। अरे मैंगो, नारियल तो जिमीकंद से भी बड़ा है, वो इसे कैसे खा पाएगा? नारियल पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है मैंगो, पर अभी हमें कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। सुनो एनी, देखो मैंने क्या ढूंढ निकाला। वो जंगली बेरीज हैं बेन, इन्हें अकाई बेरीज कहते हैं। ये बहुत बढ़िया है बेन, इसमें कैल्शियम और विटामिन ए है। इससे हड्डियाँ मजबूत और आँखें तेज होती हैं। सुनो चारो, ये खा के देखो। मुझे लग रहा है गई भैंस पानी में। लगता है अब ये चिल्लाएगी। बेन, ये तो इमरजेंसी है, बुक में देखना होगा। धत तेरी की, एंट ईटर्स के दांत नहीं होते, ये खाएगी कैसे? जल्दी उसे थूक दो चारो। गुलाटी पे गुलाटी मारकर नदी में गिरेगी। हमें उसे रोकना होगा। अमेज़न की नदियों में पिरान्हा होती है। ये कौन सी चिड़िया है? इंसान खाने वाली मछली। फिर तो वो सेफ है, वो एंट ईटर है, इंसान नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है। धत तेरी की, वो गिरने वाली है। क्या बात है, चिंटू ने जरूर चांदनी चौक के पराठे खाए होंगे। चींटियां खुद के वजन से 50 गुना भारी चीजें उठा सकती है। चिंटू चांदनी चौक वाला चींटियों का बाहुबली है। मुझे लगता है इसे पापा ने ट्रेन किया है। रुको मैंगो, मैं देखती हूँ इसे खा सकते हैं या नहीं। अरे ये क्या किया? ये साउथ अमेरिका की बहुत तीखी मिर्च है।
ये क्या किया? मेरा मतलब मिसाइल आने वाली है। मैंगो, नारियल फेंको। मिल गया। चिंटू, स्ट्रॉ। चिंटू तो आज कमाल ही कर रहा है। इसे पी लो चारों। जान बची तो लाखों पाए। चारों मुंह से धुआं उड़ाए। वाह मैंगो, ये पैशन फ्रूट है। ये बढ़िया है। पैशन फ्रूट मीठा और बहुत ही ज्यादा नरम होता है। ये लो चारों। क्या बात है, इसने पैशन फ्रूट तो बहुत ही पैशन से खा लिया। एनी, चिंटू और चारों थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक्स। इतने फ्रूट्स तो चारों का पूरा खानदान खा सकता है। सायोनारा चारों, अब तुम्हारे खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, चारों और चिंटू हमें एक गिफ्ट देना चाहते हैं, वो भी दिल से, यादगार के तौर पर। वाह, अमेज़न ऑर्किड, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ओ, एनी जरा रुक जाओ। क्या हो गया बेन? चिंटू उसके नीचे लटक रहा है। माफ करना चिंटू। ओए रब्बा रब्बा, आज तो एक्सीडेंट हो जाता। चिंटू चांदनी चौक पहुंच जाता। तुम और तुम्हारे जोक बेन। एनी, ये तो पापा से भी पुराना लगता है। सिर्फ पापा से ही नहीं, पापा के पापा से भी पुराना। मतलब ये बाबा आदम के जमाने का है। इसे ग्रीक के मिथोलॉजिकल गॉड्स के लिए बनाया था, जैसे ज़ूस, अपोलो, हेरो, आर्टेमिस। एनी, ये बताओ मिथोलॉजिकल का मतलब? माफ करना दोस्तों, मिथोलॉजिकल का मतलब पुरानी काल्पनिक कहानियाँ। ये सचमुच में नहीं है, जैसे विक्रम बेताल की कहानी और अलिफ लैला। ऐसा नहीं है। मैं कोई काल्पनिक वाल्पनिक नहीं हूँ। हमें माफ कीजिएगा सर, हमने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? मैं हूँ अपने समय का महान हरक्यूलिस। ग्रीस में मुझे सब प्यार से बुलाते हैं हेराक्लिस। मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? अरे, अगर आप हरक्यूलिस हो तो मैं शक्तिमान हूँ। सही कहा, हरक्यूलिस तो फिट थे, पर आप तो एकदम टेडी बेयर जैसे हो। क्या हुआ आपको? मैं पहले बहुत फिट था, फिर ग्रीस वालों ने आइसक्रीम बनाई। पहले सिर्फ जमा हुआ जूस था, फिर उसमें मिलाई थोड़ी सी शुगर, फिर वक्त के साथ उसमें मिलाई गई क्रीम, यम, वनीला, मैंगो और मिलाई चॉकलेट। ये सब खा खा के मेरे शानदार और जानदार एब्स का फैमिली पैक हो गया है। वैसे दम है आपकी बात में। ऐसी तो मैंने लाजपत में भी नहीं खाई। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि मैं पहले जैसा फिट कैसे? हम आपकी मदद करेंगे और अब से आपका आइसक्रीम खाना बिल्कुल बंद। सिर्फ फल और सब्जियाँ। और खूब सारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो और वेट कम करो। मेरी इस किताब में लिखा है कि आपने 12 ऐसे काम किए थे जो नामुमकिन थे। अरे तब तक आइसक्रीम नहीं बनी थी। और ऐसा ही एक काम था शेर के साथ कुश्ती। अब फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप। वाह, ये तो क्यूट शेर खान है। चेहरे पर ये तो घास लगा के आ गया है। मुझसे ज्यादा खतरनाक शेर कहीं नहीं मिलेगा। असली शेर लाने में तो टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैं इसी से काम चला लेता हूँ। और शुरू हो जाओ। वाह, इतना भारी होता हूँ, कौन से चक्की का आटा खाते हो? मैं थक गया हूँ। वैसे डॉग को गुदगुदी करने के मुकाबले शेर के साथ कुश्ती करना आसान है। बढ़िया, ये शुरुआत थी आपको आगे के लिए तैयार करने को।
अब आपको जंगली बोर को पकड़ना है। एक जंगली बोर को पकड़ना लोहे के चने चबाने जैसा है। क्या तुमने कोई पिगी पाल रखा है? आपको पता चल जाएगा। हाँ? पर पहले पेट पूजा फिर काम करेंगे दूजा। चलो आइसक्रीम खाते हैं सब। बिल्कुल नहीं, आज से आपकी आइसक्रीम बंद और आप खाएंगे सिर्फ ग्रीन एप्पल। वाह एनी वाह, कमाल कर दी था तुसी। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितना टेस्टी है। क्या फल खिलाया है, थैंक यू सो मच। अगर असली बोर इसे देखता तो बेहोश ही हो जाता बेचारा। बहन, उसका मजाक मत बनाओ तुम, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपको इसे पकड़ना है। रेडी सेट गो। अब आने वाला है मजा। मैंगो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल, नामुमकिन ही समझ लो। ओह, ये बंदर है या शताब्दी एक्सप्रेस? कहाँ चला गया ये? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। अरे ये तो कुतुब मीनार से भी लंबी लगती है मुझे, और मैंने ये पकड़ लिया। अरे ये क्या? ये तो फिर गायब हो गया। रुक जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, वरना मैं तुझे इतनी गुदगुदी करूंगा कि तू भागने लायक नहीं रहेगा। मैंगो काफी मेहनत करा रहा है इनसे। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, लेकिन अब वो बोर बन गया है। ओह बेन, बेकार जोक था। मैं थक गया हूँ। तुम्हारा ये बंदर तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज है, हाथ में नहीं आता है ये। ऐसा बनाना तो मैंने कभी नहीं खाया। ईस्ट और वेस्ट बनाना इज द बेस्ट। ओह, मेरे डोले शोले देखो, ये देखो। मैं तो पहले जैसी चुस्ती फुर्ती महसूस कर रहा हूँ, मुझे मजा आ गया। वाह, ऐसी बॉडी तो हैंड पंप उखाड़ कर भी नहीं बनती। लेकिन बॉडी की शेप बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और क्या है, और क्या करूँ? अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे काम बताओ। ठीक है, तो चलिए उस बड़ी चट्टान को उठाइए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अभी और भी है, उसे उठाइए और ऊपर रखिए। इतना ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा इसको? नहीं, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। वाह, आपने तो कर दिखाया। 1 2 3। ये आपने कर दिखाया। आप सबके हीरो हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये कर दिखाया। क्या बात है एनी जी, आपने और आपके दोस्तों ने मुझे बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। तुझसे ग्रेट हो जहाँ पना। तोहफा कबूल करो इतना शानदार काम करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप ये पहनो ताकि आप मुझे याद रख पाओ। ये कितना सुंदर है, थैंक यू। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन खाएगा आइसक्रीम? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं अब खाऊंगा केला, तुम लोग खाना चाहोगे? केले? वो भी अकेले अकेले? बेन, बेकार जोक। सुनो बहन, बाबा आदम के जमाने के जोक्स मत सुनाओ। हो, 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 हो। मैंगो के हिसाब से हम नजदीक हैं। वाह, यही तो है एलिस बीच। कितना सुंदर है ये। हाँ? ओए, इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया क्या? लोग कहाँ गए? यहाँ तो बंदर भी नहीं है। बेन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बंदर नहीं होते मैंगो की तरह। यहाँ बंदर सिर्फ घूमने आते हैं तुम्हारी तरह, टूरिस्ट। यहाँ पर कोई घूमने क्यों नहीं आता? ये तो इतना सुंदर बीच है। एनी एंड बेन के सारे एपिसोड्स यहीं पे शूट करेंगे। अरे बाप रे, ये आवाज तो खतरनाक लग रही है। ओए नहीं नहीं, अब यहाँ पे शूट नहीं करेंगे।
हनुमान चालीसा याद है किसी को? अयो सर्फिंग! अरे संभलिए! अयो मलेर को छोड़ेंगे नहीं जी! कैंगरू? सर्फिंग कैंगरू। माय लॉर्ड, मैंगो जानना चाहता है अगर उसने लहर पकड़ भी ली तो उसे रखेगी कहाँ पर? वो अयो आसमान की बुलंदियों पर है जी! गूफी फुट! ये क्या बोल रही है? सर्फिंग में गूफी फुट का मतलब है सीधे पैर का इस्तेमाल करना। वाह, इसे सर्फिंग कितने अच्छे से आती है। अयो सर्फिंग का बाहुबली जी! बहुत हुआ जी, अब हम जमीन पर जाती। सब तैयार जी? थैंक यू, हम कमाल का जी। लोग किधर जी? ब्रावो, वंडरफुल। तुम छा गई बाहुबली। अयो जी, हम सैम समंतरु। तुम कौन जी? मैं हूँ एनी और ये मेरे दोस्त बेन और मैंगो। कमाल सर्फिंग करती हो तुम। थैंक यू जी। पर आज बीच काले क्यों? आज शायद सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर। हाँ? देखो झंडे पर क्यूट शार्क बनी हुई है। अयो अब समझी जी, पानी में शार्क के सर्फिंग मना। देखो वो रहा जी, अभी उसको भूख लगी, कहाँ ना मांगता उसको। हम भी भूखा, तुमको मांगता। सुना नहीं, नेकी और पूछ पूछ। ओह बेन, बोरिंग जोक। अयो तुम कॉमेडी जी, हमको भी सिखाओ। नेकी और पूछ पूछ। चलो, दुनिया में कोई तो है जो मेरी बात पे हंसता है। हाँ? अयो हमारी मम्मी कहती कान और गाना मिलकर अच्छा होता है। हाँ? अयो दुनिया के सारे बीच पे सर्फ करना हमारा सपना। तो फिर शुरू करो। ये दुनिया बहुत बड़ी जी, हमको पंख नहीं और बोट पे हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं? तुमको तो पता हम कैंगरू होती और हमारे पास पैसा नहीं है जी। हाँ? अरे ये क्या चीज है? ये है हमारा डिजरीडू। सुनो जी। थैंक यू वेरी मच जी। ओए क्या बात, नाचने लगी शार्क हमारे साथ। अरे नहीं, शार्क। हमको नहीं लगता ये शार्क यहाँ से जाएगी। बेचारी को भूख लगी होगी, उसे हम कुछ खिलाएं तो हो सकता है वो चली जाए। अयो ये टूना मछली चलेगी क्या? अरे वो क्या, इसे तो मैं भी खा लूंगा। ये बहुत बड़ी है, पर इसे शार्क को खिलाएंगे कैसे हम? मैंगो, तुम सैम का नुकसान कराओगे क्या? शार्क सर्फ बोर्ड को चबा लेगी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो मछली को बहुत ज्यादा दूर फेंक दे, जितना हो सके उतना दूर बीच से। हाँ? इससे काम बनेगा? अरे सैम, ये बताओ, ये तुम्हारी जेब है या जादू का पिटारा? मैं जेब में रख के घूमती, घर का सामान सारा। थोड़ा लेफ्ट में बेन, और थोड़ा लेफ्ट। तोप तैयार। तोप चला दो। ब्रिलियंट! बहुत ही जबरदस्त काम। ये तो पापा भी नहीं कर पाते शायद। मुझे लगता है कि शायद हम बुद्धू बन गए। वो शार्क नहीं थी। क्या? तो उसका फिन क्यों जी? देखो, शार्क और डॉल्फिन दोनों के ही फिन होते हैं, पर दोनों की पूंछ अलग दिखती है। शार्क की पूंछ ऐसी और डॉल्फिन की पूंछ ऐसी दिखती है। जिसने भी ये फ्लैग लगाया होगा उससे भी यही चूक हुई होगी। हो? इसने हमसे क्या कहा बेन? बताता हूँ, इसका नाम है डैन। ये है सैम का जबरा फैन। ये बड़ी दूर से आया है सैम को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। क्या बोले तुम? हमारा फैन? डैन पूरी दुनिया घूमता है सर्फर्स को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। ये तो सैम का भी सपना है, दुनिया भर में सर्फ करने का।
डैन ये कह रहा है कि वो हवाई जा रहा है। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें वहाँ तक लिफ्ट दे सकता है। नेकी और पूछ पूछ। आइए चलो जी। थैंक यू जी, तुमसे मिलके हमको अच्छा लगा जी। तुमको अपना डिजिटल देता गिफ्ट के तौर पे। बाय सैम, बाय डैन, हवाई में मजे करना। वाकई आज मजा आ गया। तुम्हारा मतलब रब ने बना दी मस्त जोड़ी। ओह बेन, बकवास जोक। एनी, सैम को मेरे जोक बहुत ज्यादा पसंद थे। रब की बनाई जोड़ी डैन ने आकर तोड़ी और बना ली अपनी जोड़ी। हाँ? तुमसे अच्छे जोक तो मैंगो के होते हैं। आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।